वेलकम आइए आइए। तो सारे टेक्सचर को कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हुए हमने ब्राउन शेड के साथ कंटिन्यू जाने का प्लान किया। नीचे से जस्ट एक ट्रॉली टाइप में आप इस तरह से आप खींचिए और यहाँ पे हमने जस्ट कुछ इस हिसाब से प्लान भी किया था। हमने पूरी तरफ से फुल टू फुल टाइल्स ही टाइल्स है। ऊपर के साइड पे हमने डायरेक्टली इसको पीओपी किया है। इसमें हमारा पैनल का सबसे पहले साइज क्लियर होता है, उसके बाद सारे साइजेस और डिजाइन्स क्लियर होती है। तो ड्रावा साइज में बता दूं, लगभग 30 इंच का पूरा ड्रावा साइज है। इसके अंदर कटलरी के सेटअप जस्ट हम कर रहे थे, तो मैंने सोचा पहले हम शूट कर लेते हैं। तो फाइनली हमने डार्क शेड ही कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे हमारा डार्क ब्लूइश शेड है और उसके साथ हमने व्हाइट शेड को कॉम्बिनेशन दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कशन में एला। और आज हम लोग आए अपने बुलबुल मुंबई साइड पर, जहां पर 1 BHK फ्लैट को आज हमने फुल फर्निश किया है। आज के इस वीडियो में सबसे खास बात ये है कि इसका टाइम ड्यूरेशन, एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी लगी है और इसको जो मेकिंग करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, मटेरियल क्या है, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप अपने घर के लिए प्लान करें तो आपको बहुत अच्छे से आइडियाज आ जाएंगे और उन चैलेंजेस पे क्या एक्शन लेना चाहिए उसका भी आपको आइडिया आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राइट नाउ भी हम एंट्रेंस वाले पार्ट पे हैं। एंट्रेंस वाले पार्ट का जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन था वो डिसाइड हुआ है नीचे के टाइल्स को लेकर। तो आप देखेंगे तो नीचे का जो टाइल है वो हल्का सा ग्रे भी है, व्हाइट भी है, मरून भी है। तो सारे टेक्सचर को कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हुए हमने ब्राउन शेड के साथ कंटिन्यू जाने का प्लान किया। यहाँ पे हमने शू रैक अटैच किया है और शू रैक बहुत मिनिमम चाहिए था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, क्योंकि जितना फैमिली मेंबर है उस हिसाब से ही हमने प्लान किया था। साइड में ऑलरेडी पूरा टाइल से कवर है, बट हमें अपना एक पार्ट अलग से ही बनाना था। तो हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पर हमने शू रैक को प्लान कर दिया है। लगभग ये ऐसा 1.5 फीट का है एंड देन हाइट ये 3 फीट की है और ये 1.5 बाय 1.5 का है। यहाँ पे हमने इस तरह से प्लान किया था कि एटलीस्ट आप सिटिंग पे बैठ के आराम से अपने शूज वगैरह रिमूव करो, अंदर रख दो और इजीली ऑपरेट करके आप रिटर्न अपने अंदर आ जाइए। और यहाँ पे हमने जस्ट कुछ इस हिसाब से प्लान भी किया था और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से प्लान था। यहाँ पे हमने सोचा था जैसे छोटे से बजे रख देंगे और ऊपर में हमारा कुछ इसी तरह से प्लान है। फिर उसके बाद जस्ट एक फ्रेम क्रिएट कर दी। ऊपर की साइड पे आप अपना नेम प्लेट ले सकते हैं, नीचे की साइड पे जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है। तो हिसाब से हमने प्लान किया था, आप 3D भी देख सकते हैं। बैक साइड पे हमने मार्बल शेड यूज किए, क्योंकि अगर हम प्लेन व्हाइट लेते थे तो शायद उतना लुक नहीं आता था। तो हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम अपना फेवरेट वाला मार्बल शेड यूज करेंगे। और उसके साइड पे जो डार्क ब्राउन शेड का लैमिनेट है, ये हमारा स्पेशल ओलिविया का लैमिनेट है, जो कि स्पार्कल वाला है। इसमें सारे स्पार्कल से जब आप लाइव देखते हो तो पूरे हाईलाइट्स होते हैं। कैमरे में शायद ही आपको नजर आएगा नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हमने प्लानिंग डिसाइड की थी। फिर उसके बाद हमारा सेफ्टी डोर एरिया में हमने क्या किया था, अंदर साइड से ना मॉस्किटो नेट लगाया। देन बाहर से हमने जाली लगाई। मॉस्किटो नेट लगाने का पर्पस ये था कि ऑब्वियसली रात के वक्त, शाम के वक्त, दिन दहाड़े भी मच्छर तो घर पे हमला करते हैं, तो उसके लिए हमने प्लान किया था कि हम मॉस्किटो नेट लगाएंगे। देन उसके बाद बाहर से, अब इसमें ये चैलेंज किया आया था कि यहाँ से लैमिनेट लगाने को हल्का सा क्रैक हो गया था, बिकॉज आपको पता है होममेड है। अभी नहीं तो तभी ये प्लानिंग में चैलेंज आता ही है। तो हमने एक नई डिजाइन क्रिएट कर दी कि यहाँ पर भी हमने पूरा ब्राउन कलर का स्ट्रिप कंटिन्यू किया, जिसके ऊपर हमने हैंडल लगाया एंड अपना लॉक। तो ये एक अलग से डिजाइन क्रिएट होगी। अब ये कंटिन्यू होने के बाद बाहर से सेम हमारा ये जाली आ गया ऐसे इसका। फिर उसके बाद ये डिजाइनिंग और ये और साइड से इसको पूरा पॉलिशिंग करके फिनिशिंग का टचअप दे दिया। अब बात ये साइड की थी कि यहाँ पर हमारा प्लान था कि आगे से एक कुछ लुक हाईलाइट होना चाहिए घर का। तो हमने प्लान किया था कि यहाँ पर हम पूरे मशीन मेड वर्स हैंडमेड, मशीन मेड हैंडमेड मैं दोनों बता रही हूँ, मशीन मेड और हैंडमेड दोनों का कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। सबसे पहले बैक साइड पर प्लाई प्रेस किया गया, टाई लगा दिया गया, चलो लगा दिया गया, उसके ऊपर लैमिनेट प्रेस किया गया। देन उसके बाद जो मशीन से बने हुए लूअर्स थे उन सबको फिनिशिंग टचअप देकर ये पूरा पैनलिंग को पैक किया गया। इसीलिए मशीन मेड विद हैंडमेड दोनों प्रोसीजर के साथ कंप्लीट हुआ है। और ये वो जो पीवीसी के रेडीमेड कवर्स आते हैं ना, उससे बेहतर ये मशीन मेड वाला है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ब्रॉड आता है, ठीक आता है और इसकी लॉन्ग लाइफ काफी अच्छी चलती है। ऊपर के साइड पे हमने जो पैनलिंग था उसको कवर अप कर दिया, ऊपर नीच बॉक्स और लाइट के साथ प्रोविजन कर दी। अब ये हो गया पूरा हमारा एंट्रेंस एरिया। तो फाइनली हम घर टूर करते हैं। आ जाइए। जैसे हम अंदर आ जाते हैं, वेलकम आइए आइए। ये हमारा मेन डोर। मेन डोर का भी फंडा हमारा बहुत क्लियर था। बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी जो डोर था वो लैमिनेट और हमारे घर के लिए अभी लैमिनेट मैच नहीं हो रहा था। तो हमने प्लान किया था कि हाँ मैं ना फैन ऑफ कर देती हूँ
तो थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर रहेगा। तो मेन डोर का जो लैमिनेट था उसे हमने पूरा रिमूव कर दिया और जो हमने मेन पूरा लिविंग और बाहर का एंट्रेंस एरिया पे लैमिनेट चॉइस किया, उस प्लानिंग से हमने पूरा सेटअप चॉइस किया। अब जब मेन डोर के बाद ही तो ऑब्वियसली हैंडल कुछ यूनिक चाहिए था, तो हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम कुछ रोज गोल्ड या गोल्ड फिनिश में, लेकिन फाइनल चॉइस हुआ था हम रोज गोल्ड फिनिश में यहाँ पे हैंडल लगा दिया, यहाँ पे लॉक लगा दिया और इन साइड से हमने एसएस लगाया बिकॉज जो हमारा लॉक था उसका जो शेड था वो एसएस में था, सिल्वर पकड़ लीजिए, सिल्वर में था, तो इसलिए ये दो कॉम्बिनेशन हमने मैच किया। अब ये फाइनली हमारा मेन डोर, ये हमारा सेट हुआ। ये प्लानिंग हमेशा याद रखना, लोग हमेशा ये गलती करते थे। जैसे अभी सपोज ये मेरा सेफ्टी डोर है और ये मेरा मेन डोर है, ठीक है, तो जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है डोर एंड सेफ्टी डोर का। तो मेरा मेन डोर इस डायरेक्शन में जाएगा एंड मेरा सेफ्टी डोर इस डायरेक्शन में जाएगा, ताकि घर से आया गया मेंबर हर कोई इसे काफी इजीली ऑपरेट करो। अगर आपके दोनों डायरेक्शन एक या एक ही पोजीशन में ओपन हो रहे हैं तो समटाइम अगर कुछ एक्सीडेंटली आपके घर में हो जाएगा तो उस वक्त आप अपने घर को काफी सिक्योरली कवर नहीं कर पाओगे और ना ही उस वक्त आप इजीली उसे ऑपरेट कर पाओगे। तो इजीली अगर ऑपरेट करना है सम चैलेंजेस के लिए लॉन्ग टाइम तक आप ये प्लान कीजिए कि आप कितना इजीली उसे ऑपरेट कर पाएंगे। उस प्लानिंग से हमेशा ये रिवर्स सेक्शन में ओपन होने चाहिए, लेफ्ट एंड राइट, कुछ इस तरह से आप प्लान करना सेफ्टी डोर मेन डोर। फिर उसके बाद मैं ये प्लानिंग एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमने 3D में प्लान किया था कि हम यहाँ पे पूरा मिररिश लुक देंगे, क्योंकि हमारा जो लिविंग एरिया है वो काफी सफिशिएंट है, बट कहीं ना कहीं क्लाइंट को ऐसा लग रहा था कि उनका लिविंग एरिया कंस्ट्रक्शन में थोड़ा छोटा हो गया है, तो उनका प्लान था कि इसको और थोड़ा लार्ज दिखने के लिए मिररिंग का हम यूज कर रहे थे, बट फाइनली वो थोड़ा सा अभी फोल्ड पे ही है। तो फाइनली हुआ है, जैसे फाइनल होगा उसके बाद हम प्लान करेंगे यहाँ पे हम पूरे स्टिकी मिरर्स लगा देंगे ताकि कुछ एक अलग सा लुक आ जाएगा, सेम टू सेम। इसलिए ये सारी चीजों को और फिनिशिंग को हमने फोल्ड पे रखा है। यहाँ पे हमारा जो डोर फ्रेम था उसको भी हमने ब्राउन शेड में दिया, तो ये पूरा एक अपना सेटअप है। अब जब मैं यहाँ की मेन लुक की बात करूँ तो पहले हमारा प्लान हुआ था कि हम जस्ट लूअर से यही पैनलिंग को पूरा कंटिन्यू करें। तो आप देख रहे हैं काफी यूनिक हमने पैनलिंग की है यहाँ पर, सेम वही ये मशीन मेड से बनाए गए लूअर से, उसके बैक साइड पे पूरा प्लाई प्लेस किया गया, उसके ऊपर लैमिनेट, देन उसके ऊपर ये पूरे मशीन मेड के लूअर्स लगाए गए, जिससे इसकी लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। देन उसके बाद हमारा ये डोर फ्रेम का बहुत लेट डिसाइड हुआ। पहले हमने, अगर आप 3D देखोगे तो हमने इस डोर फ्रेम का कोई प्लान नहीं था, बट जैसे मैंने कहा जब आप प्रोडक्शन में आ जाते हो, जब आपके घर पे वर्किंग स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे सब चैलेंजेस आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि चलो ये भी कर लेना चाहिए या फिर इसको कैसे करना चाहिए। तो जब ये प्रोजेक्ट रन हो रहा था, बन रहा था, तब हमें धीरे धीरे कुछ चैलेंजेस आ रहे थे जिसका हम फास्ट 3D बना रहे थे कि चलो इस वक्त क्या चैलेंज को हम कवर किया जाए। तो उस वक्त हमने ये चैलेंजेस आए थे कि जब हम ये पूरा फ्रेमिंग करें तो ये डोर कुछ हमें खास लग नहीं रहा था, लुक नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा था। हमने प्लान किया कि यहाँ पर भी हम डोर फ्रेमिंग करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा मेन एंट्रेंस वाला पार्ट है। आपको पता है कि जब बच्चे में गेस्ट का फंक्शन रहता है तो बार बार ये वाले पार्ट से बहुत ज्यादा टच होते हैं हाथ, और बार बार यहाँ पे कलरिंग का या फिर टाइल तो क्लीनिंग का इशू आएगा। तो हमने डिसाइड किया था क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेमिंग करेंगे ताकि इजीली हम फोल्डिंग या गीले कपड़े से अगर उसे रफ करें तो इजीली क्लीन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लिविंग में जिस हिसाब से मैंने कहा कि हमारे जो क्लाइंट है उनको ऐसा लग रहा था कि हॉल बहुत छोटा हो गया है, तो काफी ज्यादा सोफा डालकर कुछ जगह को ब्लॉक नहीं करना था, तो सबसे इजी ऑप्शन है आप सोफा कम बेड ले लीजिए। सोफा कम बेड में आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा गेस्ट घर पे रुक भी जाए तो आप इसे ओपन करके एज अ स्लीपिंग बेड के हिसाब से वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको सोफा कम बेड ऑपरेट करके दिखा देती हूँ। नॉर्मली अगर इसका साइज होगी तो 7 फीट का है। हमने डिसाइड किया था ना इसके हैंडल ज्यादा लार्ज साइज में नहीं लेगी, क्योंकि नॉर्मली आपका जो प्लान रहेगा वो जस्ट हैंडल स्टाइल रहेगा, तो खावा का इसका हैंडल ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एकदम स्लीक और स्लीम यूज चाहते हैं तो इसका जस्ट हमने लिया है 4 इंचेस लिया है, और यहाँ से हमने जो एक्रेलिक स्ट्रिप डाल के डिजाइन क्रिएट की है, थोड़ी सी हल्की, और ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं, जस्ट वन सिंगल कलर, क्योंकि हमारा थीम बहुत क्लियर था। ये सारे पैटर्न्स के बाद अब मैं दिखा देती हूँ। नीचे से जस्ट एक ट्रॉली टाइप में आप इस तरह से आप देख लीजिए। अब मैं बता दूं साइज है ऐसा कि 7 फीट है, ऊपर होने पे ये 4 फीट मिलता है, तो काफी कंफर्टेबल है। आप इसे किसी भी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से स्लीपिंग होना है, इस तरह से होना है, आपको मूवी का प्लान है तो भी काफी आराम से आप यहाँ पे बैठ के मूवी का भी प्लान कर सकते हैं। और ये मूवेबल है, आप इसे बेडरूम में ले जाइए, मंदिर घर के अंदर ले जाइए, जहाँ पर आपको इसको ऑपरेट करना है वहाँ पर आप इजिली ऑपरेट कर सकते हैं।
अगर एक्स्ट्रा गेस्ट का प्लान है तो ये काफी कंफर्टेबल है। तो इस तरह से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब फाइनली मैं टीवी यूनिट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पता है मैं हर वीडियो में एक ही चीज एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारे इंटर्स वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे हम यूनिट के जितने कॉर्नर्स हैं उन्हें राउंड शेप दे देते हैं, काफी कंफर्टेबल होता है। टीवी सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले हम टीवी का साइज डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम टीवी का प्लान करते हैं जिसमें हमारा पैनल का सबसे पहले साइज क्लियर होता है। उसके बाद सारी साइजेस और डिजाइन्स क्लियर होती है। बैक साइड पे हमने मल्टी कलर की डायरेक्टली लाइट्स दे दी है, ऊपर शेल्फ और उसके ऊपर आप सारे अपने आर्टिफैक्ट्स वगैरह रख सकते हैं। हमारा ऑलमोस्ट फेवरेट रहा है मार्बल फिनिश का एलिमेंट। उसके बाद जो थीम था वो क्लियर था कि हम यहाँ पर जिस इस तरह का टॉप क्रिएट कर देंगे, नीचे ड्रावर्स और बीच में एक ग्लास डोर लगाकर ताकि आपका जो सेटअप बॉक्स रिमोट वो है आप इजीली यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो स्लाइड के बोर्ड दे दिए हैं। अब मंदिर हमें अटैच ही चाहिए था। मंदिर का साइज डिसाइड हुआ था, वो था 2.5 बाय 7 का। ऐसा ही हाइट में 7 फीट है। डायरेक्शन के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट था। तो हमने प्लान किया था हम यूनिट और मंदिर को अटैच करेंगे ताकि हमें जितनी ज्यादा जगह मिलेगी उतना ज्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा लिविंग के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर हमने मंदिर डिसाइड किया। मंदिर में हम किसी तरह का डोर नहीं चाहते थे, हम काफी कंफर्टेबल ओपन और काफी डिसेंट लुक चाहते थे। इसलिए बैक साइड पे हमने जिस मार्बल को ही कंटिन्यू किया क्योंकि यहाँ पे वो अपने फ्रेमिंग्स लगाने वाले हैं तो उस हिसाब से वो कंफर्टेबल थे। एंड दोनों साइड से जस्ट सीएनसी दे दिया, मेहराब दे दिया और यहाँ पे ये इस तरह का स्टेज स्टार्ट। अगर आपको चाहे तो आप ये नहीं चाहिए तो आप इसको अपने हिसाब से निकाल भी सकते हो। नीचे हमने जस्ट एक ट्रे दे दिया। जब ऑब्वियसली हम पूजा करेंगे या फिर हमें रंगोली बनानी है, बहुत सारे पर्पस के लिए ये ट्रे काम आता है। तो यहाँ पे हमने इसे चैनल पे हैंड कर दिया ताकि जब भी हमारा जो पर्पस रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। नीचे हमने स्टोरेज के लिए स्टोरेज के लिए जस्ट डोर दे दिए ताकि हमारी जो ऑयल्स की बॉटल है, वाटर है, बहुत सारी चीजें वो सारी चीजों को हम अंदर की तरफ स्टोर कर देंगे। पहले हमारा प्लान हुआ था कि हम ड्रावर देंगे, बट फिर हमने प्लान किया कि ड्रावर से बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। जितना इजी रहेगा कि डोर दे देंगे और सारी चीजें अपने हिसाब से बैठेगी तो काफी सफिशिएंट स्पेस मिलेगा। तो इस हिसाब से हमने मंदिर प्लान किया। अब मंदिर का थीम, लिविंग का पूरा थीम एक जैसा ही रखा। हम किसी भी तरह का कोई हटके प्लान नहीं करना चाहते थे। हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर था कि हमें हल्का सा क्रीम और डार्क ब्राउन शेड के साथ हमें कॉम्बिनेशन क्रिएट करना था। बट हमारा प्लान हुआ कि ऑलरेडी लिविंग छोटा है तो इसमें अगर आप डार्क शेड लोगे तो डार्क शेड से क्या होगा कि आपका जो जगह है वो और छोटा नजर आएगा। इसलिए हम हल्के और लाइट शेड के साथ कंटिन्यू करना चाहते थे। इसलिए हमने क्रीम व्हाइट थीम को लिविंग में पूरा कंटिन्यू होने दिया, जिसकी वजह से अब हमारा लिविंग काफी ज्यादा सफिशिएंट और ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब फाइनली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पेलमेंट। बहुत से लोग कंफ्यूज है कि पेलमेंट क्या होता है। मैं बताती हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली हम कर्टन्स लगाने वाले हैं तो कर्टन्स के पाइप को हाइड जो करते हैं, जो पैनलिंग होती है उसे पेलमेंट कहा जाता है। तो ये ऊपर ये पूरा पेलमेंट है। यहाँ पे हमारा एसी भी लगने वाला है तो एसी का भी हमने सारा प्रोविजन पहले से ही कर लिया। इसके इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, इसका आउटलेट, इसकी सारी चीजों को ड्रेन करके हमने पीछे की तरफ से पूरे बॉक्स खोल करके निकाल दिया है। अब ये पूरा बॉक्स क्रिएट हो जाता है। हाइट डिसाइड होती है कि हम कर्टन्स किस तरह से लगाने वाले हैं और इसका पाइप कितने एंगल का होगा, कितने साइजेस का होगा। उसके बाद डिसाइड होता है कि पेलमेंट का डेप्थ कितना रखेंगे ताकि उतनी लेयर्स के कर्टन्स हमारे परफेक्टली लगनी भी चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग हमने 3D में की थी कि हम कितने लेयर्स के कर्टन्स यूज करने वाले हैं, कौन से यूज करने वाले हैं, पाइप का साइज क्या होगा और हमारे एसी का डक्ट किधर आएगा। ये सारी चीजों को प्लानिंग करने के बाद हमने पेलमेंट डिसाइड किया। तो वो थीम भी पूरा इस तरह से सीम में कंटिन्यू हुआ ताकि उस साइड का भी हमारा लोअर्स का जो प्लान था वो परफेक्टली सब कुछ मैच हुआ, फाइनल हुआ। तो फाइनली मटेरियल में सबसे लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं पूरा टूर एक्सप्लेन करूंगी। जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हो तो क्या है, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम एरिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग क्या था, तो ये जो कॉमन वॉशरूम एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था कि यहाँ पे हमें स्टोरेज के लिए कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं था। और स्टोरेज की बात तो जुड़ी कि जो हमारा मेन प्लान था जिस हिसाब से कुछ लाइक ऑब्वियसली सामने लिविंग आ रहा है और यहीं पे कॉमन वॉशरूम एरिया है और वो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने प्लान किया था कि ये जो जगह है वो कभी भी बैठने से बैठते हुए गेस्ट को या हमें अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए। तो हमने इस पर
डिजाइनिश लुक में कर दिया। तो यहाँ पे हमें जगह मिली थी लगभग 7 इंचेस की और हाइट हमें 7 फीट का मिला था। तो यहाँ पे हमने जस्ट एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, उसमें प्रोफाइल लैग दी थी। तो जो भी आपका हैंड वॉश का बॉटल है या फिर आपको बहुत सारा स्टोरेज रखना है या फिर कुछ शो भी करना है ताकि ये ऐसा भी ना लगे कि वॉशिंग नहीं किया, तो उस हिसाब से आप इसको पूरा अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया। इसका डेप्थ हमने लगभग 10 इंच का दिया, क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी यहाँ पे सिंक का पैनल का टॉप है वो भी लगभग 12 इंच का है। तो हमने प्लान किया था कि इसको भी कुछ इस हिसाब से प्लान करेंगे, क्योंकि इस पे छोटा सा मिनी सिंक आने वाला है। और यहाँ नीचे जैसे हमने शटर देके हमने इसे एक पैक कर दिया कि चलो एटलीस्ट हाइड करना था, ज्यादा कुछ इसका पर्पस नहीं था। ऊपर हमने एक लॉफ्ट क्रिएट कर दिया कि जो भी हमारा डिटर्जेंट का मटेरियल रहेगा, क्योंकि हम मंथली हमारा वॉशिंग पाउडर है, हमारा हार्पिक है, फिनाइल है और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम मंथली में स्टोर करते हैं। तो वो चीजों के लिए हमने प्लान किया था कि वो सारी चीजों को हम ऊपर लॉफ्ट में स्टोर कर देंगे, तो घर का जो सफिशिएंट स्पेस है वो भी हमें यूटिलाइज हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे मैं इस साइड के किचन में आती हूँ, यहाँ पे है हमारा प्यारा सा किचन, छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है, बिकॉज यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत ज्यादा है, नेचुरल लाइट बहुत ज्यादा है, काफी कंफर्टेबल है मेरे लिए। तो यहाँ पे जो मैं प्लानिंग हूँ पहले एक्सप्लेन करती हूँ। हमने पूरी तरफ से फुल टू फुल टाइल्स से ऊपर के साइड पे हमने डायरेक्टली इसको पीओपी किया है, पीवीसी में पीओपी किया है। यहाँ पे हमारा कोई सीलिंग का प्लान नहीं था और ना ही हम यहाँ पे जिप्सम कंटिन्यू करना चाह रहे थे, क्योंकि आज नहीं तो कल यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आने वाला था हमें बारिश में। तो इसलिए हमने प्लान किया था कि यहाँ पे हम पीवीसी की पैनलिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने पीवीसी पैनलिंग कर दिया, सेम क्वांटिटी यहाँ पर भी हमने किया। यहाँ पे छोटी सी हमें ड्राई बालकनी मिली थी, तो जो हमने 3D में प्लान किया कि ड्राई बालकनी का इतना ज्यादा खास यूज नहीं होने वाला है, जस्ट हमारा वहाँ पर ऑपरेट था कि हम वॉशिंग मशीन रखेंगे। तो प्लान किया था कि हम पूरा इसको कट आउट करके बाहर की तरफ खींच लेंगे ताकि एक सफिशिएंट स्पेस और मिल जाएगा हमें किचन में। तो हमने बालकनी के बाहर तक चले गए, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो हम बालकनी के बाहर तक आ गए और बालकनी का हमने यूटिलाइज करना कर ही लिया फाइनली। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फ्रिज की यहाँ पर हमारा कंटिन्यू था। तो यहाँ पे हम कुकिंग नहीं करना था, ये प्लान हमारा कंटिन्यू, क्योंकि दिशा के हिसाब से हम भी कंफर्टेबल नहीं थे यहाँ पर कुकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट हमने ओपन इस बॉक्स जो भी मसाले का सामान रहेगा, जो कि मोस्टली हम ट्रॉली में रखना अवॉइड करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर रखेंगे और जस्ट डेकोर करेंगे, आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह रखेंगे, तो थोड़ा फील आएगा किचन में भी। और यहाँ पर ब्लैक प्रिंटेड की कैबिनेट्स दे दिए कि जो भी क्रॉकरी है, जस्ट नॉर्मल क्रॉकरी है तो भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे। ऊपर की साइड पे लॉफ्ट, क्योंकि इतना सारा किचन का मटेरियल नहीं था हमारे क्लाइंट का, तो उसका कंसेप्ट और क्लियर था। तो ये एकदम डिसेंट और थोड़ा सा हट के लो। अब बात जैसे कि हमने बालकनी अपनी अंदर अटैच की है, तो यहाँ पे हमारे सारे पाइप भी थे। तो पाइप को हाइड करने के लिए हमने कुछ इस तरह का पूरा बोर्ड कर दिया कि इन केस फ्यूचर में अगर वहां से मेंटेनेंस आता है तो इजीली हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सिंक एरिया था तो जस्ट शटर दे दिया। अच्छा मैं बता दूं, ये 2mm एक्रेलिक है, तो इसके ऊपर पूरा पेपर लगाया, हल्का सा स्काई ब्लू शेड का ये कलर है, बहुत प्यारा कलर है, बॉडी सेट कलर है। बट अभी हम यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे बिकॉज टाइम को शिफ्ट होने के लिए एटलीस्ट 1 to 1.5 वीक है। अगर अभी रिमूव कर देंगे तो पूरे घर को एक फाइनल 1 पेंट का टच बाकी है। अगर अभी इसको रिमूव कर दिया तो पेंट के पूरे इस पे दाग पड़ जाएंगे, तो हम तौबा किसी भी तरह का चैलेंज नहीं लेना चाहते। तो फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये है हमारा पूरा फुल टेंडम। तो ड्रावा साइज में बता दूं, लगभग 30 इंच का पूरा ड्रावा साइज है। इसके अंदर कटलरी के सेटअप जस्ट हम कर रहे थे, तो मैं सोचा पहले हम शूट कर लेते हैं। तो ये हमारा कटलरी ड्रावा रहेगा। इसके नीचे 2 प्लेन, क्योंकि आपके मल्टी स्टोरेज वाले जो भी बर्तन रहेंगे कुकिंग के, वो आप इसमें स्टोर करोगे। सेम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि हमारे कुकिंग के थोड़े बड़े बर्तन रहेंगे तो हम नीचे स्टोर करेंगे। इसके अंदर मैंने मैट दे दी है, अगर बर्तन इसके अंदर रहेगा तो ड्रावर ओपन एंड क्लोजिंग में ना शेक नहीं होगा, तो आवाज नहीं आएगी। सॉफ्ट क्लोज। अच्छा ये हेडिंग के डायग्राम में, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा ये वाली चीज को मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर पहले यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे है हमारा कप से थाली रैक। तो ये तो हम लेकर आए हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ ऊपर कप ससल वाला सेक्शन और नीचे थाली वाला सेक्शन। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको मैंने किस लिए लाया। यहाँ पे है हमारा एक एल कॉर्नर, जिसके कॉर्नर में हमारा एलपीजी चला जाएगा, लेकिन जो फ्रंट का जगह है वहाँ पे हम एज अ वेजिटेबल के अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं। ये व्हील पे चलती है, तो ये हमारी 304 की SS व्हील ट्रॉली है। तो इसको हम जस्ट मैट डाल के इसके ऊपर अनियन पोटैटो वगैरह रख के, या फिर बहुत सारे बर्तन स्टोर करने को बर्तन वगैरह स्टोर करके सामने की तरफ इसको यूज करने वाले हैं। अभी फिलहाल बहुत सारा सामान है, तो इसीलिए हमने इसे साइड में ही रखा है। अब जो कंसेप्ट था बहुत क्लियर था कि चिमनी का प्लान है, लेकिन थोड़ा सा
रुक के प्लान किया है, अभी थोड़ा बजट हिल गया है। ये हर किसी की कहानी है कि जब हम अपना घर प्लान करते हैं तो थोड़ा सा बजट हिल ही जाता है, तो बहुत सारी चीजों को हमें इग्नोर करके थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो कुछ उसी प्रोसीजर में अभी हम हैं। तो यहाँ पे हमारा चिमनी का प्लान थोड़ा सा रुक कर है, तो कुकिंग वाला सेक्शन हमने दिशा के हिसाब से इस तरफ रखा है। तो हम यहाँ पे अपना कुकिंग कंटिन्यू करेंगे, तो वेंटिलेशन भी अच्छा है, सनलाइट भी काफी अच्छी है और काफी कंफर्टेबल है, विंडो भी काफी बड़ी है और यहाँ पे हिट जैसा कुछ नहीं लगता, काफी कंफर्टेबल है। सिंक है तो काफी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए एक अलग से एरिया मिल जाता है। तो जो ट्रायंगल कंप्लीट होना चाहिए था, ये किचन में थोड़ा सा अलग है लेकिन ट्रायंगल परफेक्टली मैच हो रहा है। तो ये था हमारा किचन का टूल, काफी कंफर्टेबल है, एक सिंगल लेडी के लिए ऑपरेट करने के लिए बहुत अच्छा है। अब ये है हमारा मास्टर बेडरूम, ये 1 BHK है, तो मास्टर बेडरूम ये है और नॉर्मल बेडरूम भी ये है। तो समझ के लीजिए, तो यहाँ पे जो प्लान था कि पूरी वॉल को ऑलरेडी पहले से टाइल्स लगी हुई थी, बीच में ही प्रिंटेड टाइल्स है, अगर उसके बाद प्लेन टाइल्स से कुछ कॉम्बिनेशन था। तो इसको लेकर एक चैलेंज ये हो रहा था कि हमारा कलर डिसाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम काफी लाइट शेड के साथ जाना कंटिन्यू कर रहे थे, बट कोई भी लाइट शेड का कलर इस थिंग से मैच नहीं हो पा रहा था, काफी चैलेंजेबल रहा। तो फाइनली डिसाइड किया कि चलिए अभी हम डार्क शेड के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हमने डार्क शेड ही कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे हमारा डार्क ब्लूइश शेड है और उसके साथ हमने व्हाइट शेड को कॉम्बिनेशन दिया है। तो जो डार्क ब्लू है वो भी सेम है कि इस पूरे घर में जितने भी हमने कलर यूज किए सारे स्पार्कल में यूज किए हैं, तो इसके अंदर भी काफी ज्यादा स्पार्कल है। अब लाइट देखो तो काफी अच्छा है। हार्डवेयर हमारा पूरा थिंग क्लियर है कि हम ब्लैक के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। इसलिए किचन में भी हमने ब्लैक हैंडल्स, ऊपर के कैबिनेट भी ब्लैक, यहाँ पर भी ब्लैक, यहाँ पर भी ब्लैक, इवेंट पर भी ब्लैक, तो हमने सब हार्डवेयर में ब्लैक थिंग कंटिन्यू रखी है। बात ये थी कि जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं तो जो हमारा एक पैनल क्लियर होना चाहिए, तो जो एल पैनल क्लियर होते हैं वो हमेशा डार्क होनी चाहिए ताकि वो थिंग कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पे हमारा वार्डरोब डिसाइड हो गया था, तो ये हमने वार्डरोब कंटिन्यू कर दिया। जेंट्स के क्लोथ का सेक्शन, क्योंकि उनके हैंगिंग क्लोथ ज्यादा होते हैं, उन्हें 2 ड्रावर, एक जस्ट मल्टी स्टोरेज के लिए बार बार ओपन क्लोज होगा इसलिए, और एक जस्ट एक सिक्योरिटी के लिए थोड़ा मॉडल है, कुछ तो होगा शायद, तो ये एक सिक्योरिटी भी है। एंड देन आपके फाइल्स है, बैग्स है, जो भी है वो आप ऊपर की तरफ स्टोर कीजिए क्योंकि हैंगिंग के लिए इतना सफिशिएंट है जगह। उसके बाद नीचे पूरे आपके फोल्डिंग क्लोथ वो आप रख दीजिए। ये हमारा सॉफ्ट क्लोज शटर, ये पूरा मॉड्यूलर है, बेडरूम पूरा मॉड्यूलर है, फैक्ट्री से बन के आया है। यहाँ पे आपके जस्ट हमने असेंबली किया है। अब ये वाला सेक्शन ये पूरा लेडीज का है क्योंकि लेडीज के फोल्डेबल क्लोथ ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे पूरा फोल्डेबल क्लोथ, और जस्ट फ्यूचर में कुछ दूसरा स्टोर करना है तो ये भी हमने सब मूवेबल रखा है कि वो इजीली निकाल के अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर सकती है। यहाँ पे जस्ट कुछ साड़ीज है, कुछ ड्रेस है, कुछ कुर्ती है, तो वो यहाँ पे हैंगिंग हो जाएगा। उनके लिए भी सेम एक जस्ट मल्टी स्टोरेज के लिए ड्रावर, और ये भी लॉकर, तो ये एक लॉकर, और उसके बाद जस्ट मल्टी स्टोरेज के लिए और उनके फोल्डेबल क्लोथ्स के लिए नीचे वाला एरिया आ जाता है। तो उसके बाद ये हमारा सॉफ्ट क्लोज है, ठीक है। तो ये चीज कंटिन्यू हो गई। अब जो ऊपर का एरिया था तो यहाँ पे चैलेंज देखिए, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। प्रॉब्लम क्या थी कि जब इन्हें हैंडओवर हुआ तो इन्हें फर्नीचर को कोई आइडिया नहीं था, तो पीओपी ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन जब फाइनली ऊपर के लॉफ्ट का एरिया आता है तो यहाँ पे चैलेंज क्या हो जाता है, अगर आपने पीओपी लिए ना तो फिर आपको लॉफ्ट को ऑपरेट करने के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज वो डिजाइन डिस्टर्ब करती है फर्नीचर को ऑपरेट होने के लिए। इसलिए आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर आपका कोई फर्नीचर का प्लान है तो आप पहले 3D प्लान कर लो, ताकि 3D में आपका डिजाइनिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ताकि आप ऊपर की स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो। यहाँ पे हमें शटर ऑपरेट करने के लिए थोड़ा सा चैलेंजेबल हो रहा था, तो हमने ऊपर से जस्ट पट्टा कंटिन्यू कर दिया और नीचे से हाइट कम करके जस्ट स्टोव को ऑपरेट करने का प्लान किया। तो ये वाला थीम हमारा कुछ इस हिसाब से कंटिन्यू हुआ है। तो अगर आप अपने घर के लिए पीओपी डिसाइड करें तो पीओपी का डिजाइनिंग भी कुछ इस तरह से प्लान कीजिए कि अगर इन फ्यूचर अगर आप उस बेडरूम में फर्नीचर का प्लान करते हो तो वो डिजाइन और वो फर्नीचर एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अब फाइनली बेड की बात करेंगे तो बेड हमारा 6x6 का है, बैक साइड पे बैकरेस्ट ले लिया है, और ये हमारा फेवरेट वाला कुशन, तो ये हमारा कुशन है, इसके ऊपर मैट्रेस आ जाएगी। तो जब आप इसके ऊपर बैठे करने में बैठ नहीं सकते, बहुत जल्दी वरना में ट्रेस करना हो जाएगा, तो फिर इसके ऊपर काफी कंफर्टेबल, आप हेड भी टच नहीं होगा। तो मोस्टली ये चैलेंज रहता है हमारे से, वो ऑयल वगैरह लगाया होता है, लेकिन जब रात को मोबाइल लेके अपना लेके आप बैठते हैं बेड पर तो मोस्टली हमारे हेड बैक साइड की वॉल को बार बार टच होता है, जिससे काफी ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो ये हेडबोर्ड का मेन इंटेंशन वही है कि अगर आप इस तरह का प्लान करते हैं काफी कंफर्टेबल आप इस चीज को ऑपरेट कर पाते हैं।
ये भी पूरा मॉड्यूलर है, मैं इसे भी ऑपरेट करके दिखाती हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों को ये डाउट होता है कि हाइड्रोलिक मत देना क्योंकि लेडीज ऑपरेट नहीं कर पाएगी या फिर हाइड्रोलिक का पंप खराब हो जाएगा, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। मैं बताती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जरूर देखना, काफी इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 150 kg का पंप लगाइए, 6x6 का बेड ले लीजिए, इसमें काफी कंफर्टेबल है। ये मॉड्यूलर है इसलिए इसके सारे जॉइंट्स पे आपको पट्टियां नजर आएगी कि अगर इन केस आप कहीं बाहर शिफ्ट होते हैं या फिर आपका कहीं जाने का प्लान है तो पूरा फर्नीचर आप काफी इजीली लेकर जा सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जब मैट्रेस आ जाएगी ना, आप जस्ट 2 फिंगर्स इसको डाउन करोगे, थंब से नीचे जाएगा। अब इसके ऊपर मैट्रेस नहीं है, मतलब इसका वेट नहीं है इसके ऊपर, तो जब वो आ जाएगी तो सोचो आप और भी इजीली इसे ऑपरेट कर पाएंगे। फाइनली अब बेड के बाजू में जब 2 साइड टेबल की रिक्वायरमेंट थी तो वहाँ पे हमने प्लान किया था कि एक साइड टेबल लेके, बट हमने नहीं लिया बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा था। तो एक साइड टेबल की रिक्वायरमेंट थी तो वहाँ पे कोई स्विच पॉइंट भी नहीं था कि चलो रात के वक्त साइड टेबल का कुछ यूज होगा, तो ये प्लान हुआ कि यहाँ पर जरूरत थी। यहाँ पे हमने साइड टेबल के अकॉर्डिंग एक ड्रेसिंग को भी प्लान कर दिया ताकि एक लेडीज है तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा। तो ये बैक साइड में फुल स्टोरेज, बैकग्राउंड रॉड्स है, शेल्फिंग हुआ है, अगर आप बड़ा मटेरियल स्टोर करना है तो हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। और लाइट पॉइंट आ गई, फ्रंट से मिरर आ गया, तो वो चैलेंज भी हमारा क्लियर हो गया कि बेड के सामने मिरर नहीं आना चाहिए, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। नीचे स्विच बोर्ड, ये टॉप आ जाता है, इसका बैठ सकते हैं, हेड ड्राइव वगैरह यहाँ से ऑपरेट करेंगे। और रात के वक्त अगर आपको फोन वगैरह चार्ज करना है तो उसके लिए नीचे जस्ट एक ड्रावर आपको बहुत सारा ऑफर है, ड्रेसिंग में बहुत सारा स्टोरेज, जितना कोई दो उतना कम है, तो उस हिसाब से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बात है कि बेडरूम में भी एसी लगने वाला है, तो ऊपर हमने पूरा पेलमेट कवर किया। अब फिर से कंफ्यूज मत होना कि पेलमेट, बिकॉज ये एसी पैनलिंग को कवर करने के लिए भी पेलमेट बोला जाता है, तो ये पूरा एसी पैनलिंग के लिए हमने पूरा इसे कवर अप किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नीचे से भी हमने इसे पूरा कवर अप किया, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो एसी लगेगा तो उसका आउटलेट भी हमें निकालना था पाइप का, और इसके सारे लाइट पॉइंट्स निकाल दिए। यहाँ से आउटलेट निकाल दिया कि जस्ट यहाँ से होल करेंगे तो ये पूरा आउटलेट के साथ पाइप पूरा बाहर हो जाएगा, तो उसका आउटडोर इजीली आप यहाँ पे बालकनी में रखोगे, बाहर का रेलिंग वगैरह काम बाकी है तो डरना मत, बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे वो सारा काम भी पेंडिंग है। तो यहाँ से ये पूरा बेडरूम का व्यू, तो फाइनली ये पूरा है 1 BHK का टूर। अब इसके सारी इंपॉर्टेंस वाली बातों को लेकर मैं बात करूँगी कि देखिए यहाँ पे हमने 50-50 का चांस नहीं लगाया, डायरेक्टली सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाए तो किचन और बेडरूम ये पूरा मॉड्यूलर है, फैक्ट्री से पहले ये आया है और जस्ट यहाँ पर आगे सेलिंग हुआ है। इन केस फ्यूचर में अगर आप पूरा मटेरियल किसी अदर बेडरूम या किचन में शिफ्ट करना चाहते हो तो इजीली सारा फर्नीचर मूव हो सकता है। रही बात लिविंग की, तो लिविंग में जो सेफ्टी डोर एरिया, वो पैनलिंग, वो मंदिर, ये सारी चीजें अपनी जगह पर फिक्स है। अगर आपको घर में छोड़ना है तो वो सारी चीजों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, वो परमानेंटली अपनी जगह फिक्स है, तभी उसमें उस तरह की फिनिशिंग आती है और इन चीजों में इनकी तरह फिनिशिंग आती है। तो ये वाली चीजें मोस्टली कंसेप्ट में क्लियर रहेगी, वो वाली चीज अपने कंसेप्ट में क्लियर रहेगी। अगर आप उसमें अगर मॉड्यूलर भी चाहते हो तो मॉड्यूलर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट उतनी क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। चलिए बाकी की बातें लिविंग में कर लेते हैं। सोफा हो गया, सोफे का फैब्रिक हो गया, बेड हो गया, बेड के पीछे का बैकरेस्ट हो गया, सारा फर्नीचर, किचन के हार्डवेयर, सारी चीजें, ये सारी चीजें हमने खुद बनाई है और हम इसे खुद मैन्युफैक्चर है, तो इसका हम आपको लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। अब जो हार्डवेयर दुकान है, हार्डवेयर आप किस ब्रांड का लेते हो तो उस ब्रांड के हिसाब से आपको उसकी वारंटी गारंटी मिल जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहती है सर्विस। आप हमेशा एक चीज देखिए कि आप सेम इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हो और आपको हर किसी का कोटेशन हमेशा प्लस माइनस में मिलता है। कोई आपको 10 लाख दे रहा है, 15, 20, 25, बट ये भी देखिए हर कोई अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको कोटेशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज वो आपके घर को देखकर जो मैचिंग कर रहा है वही वो अपने कोट पे दे रहा है। तो कभी भी किसी को अमाउंट के साथ जज मत कीजिए। आपका बजट कितना है, सबसे पहले आप उनसे कंसिडर कीजिए कि आपका बजट कितना, उस बजट में आप अपने लिए क्या मैच कर सकते हैं उतना आप उनसे कंसिडर कीजिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है कि आपको एक लॉन्ग टाइम चलने वाला फर्नीचर चाहिए, लॉन्ग टाइम चलने वाली आपको सर्विस चाहिए और अच्छी कंपनी के साथ अगर आपको जुड़ना है तो थोड़ा बहुत अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
अब आप कहोगे कि चीप रेट में आपको लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने वाला फर्नीचर चाहिए, तो ये दो बातें कभी भी एक थाली में नहीं बैठती। तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपके बजट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उस हिसाब से ये चीजें आगे प्रोसीजर में बैठती है। वरना मार्केट में तो 20,000 देने वाला भी बैठा है और 20 लाख देने वाला भी बैठा है। डिपेंड करता है आपका बजट और आपकी चॉइस और उतना लंबी सफर वाली जर्नी जो आपको फेस करनी है। क्योंकि ये चीजें जो होती है ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसा है नहीं कि हम 2 साल बाद के पूरा फर्नीचर रिमूव करके नया बनाएंगे। इतना अंबानी वाला पैसा किसी के पास नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो थोड़ा अच्छा सा और थोड़ा सा समझ के प्लान कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कीजिए। अगर आपका एक साथ इतना बजट प्लान नहीं हो रहा है। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो जितना फर्नीचर मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो यहाँ पे होममेड में बनाया वो सारा प्लाई और लैमिनेट सब कुछ यहाँ घर पर आया था। ये सारी चीजों को यहाँ घर पर बनाया गया है और ये सब कुछ फैक्ट्री से बन के आए थे। जस्ट यहाँ पे रैप अप होकर आए थे और यहाँ पे इंस्टॉल बॉक्सिंग करके यहाँ पे रख दिया है। सेम किचन सेम फर्नीचर वो सिर्फ 2 डे का असेंबली हुआ। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 25 डेज में हमने पूरा फर्नीचर कंप्लीट किया है। प्रोडक्शन से लेके डालने से लेके कंप्लीट डिलीवर करने तक 4 डेज 25 में कंप्लीट हुआ। सर ने एक्चुअली अक्टूबर में हमारे यहाँ पास डेली को कंफर्म किया था कि ये हफ्ता है जनवरी से तो रेट में से डिपेंड थे। तो वो चीज़ अक्टूबर में हमने बुकिंग की थी और प्रोडक्शन डिलीवरी फाइनली हमने जनवरी के एंड तक कंप्लीट करके दिया और शो फाइनली अभी किया। तो पूरी प्रोसेस अगर आप अपने घर के लिए कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं या बजट जानना चाह रहे हैं या फिर टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, किस पर ट्रस्ट किया जाए और कैसे डिसीजन लिया जाए, तो बहुत जल्द मैं एक बहुत अच्छा शूट करने वाली हूँ। उसका मैं पूरा वीडियो शूट करने वाली हूँ कि आप अपने घर को लेकर बहुत इजीली डिसीजन कैसे ले सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, राइट तरीके से किस पे ट्रस्ट किया जाए और किसको सिलेक्ट किया जाए, इसके लिए मैं एक शूट करूँगी जिसके ऊपर आपको अपना डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। इस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको किसके साथ कंटिन्यू करना है। वो आप प्लेलिस्ट में देखते रहना, आपको शायद मेरे लिस्ट में मिल जाएगा। बहुत जल्द मैं शूट करने वाली हूँ। अब ये पूरे बजट का अगर मैं बात करूँगी तो 6,58,000 में ये पूरा फर्नीचर कंप्लीट हुआ है। ये एक्चुअली कस्टमाइज सेगमेंट है। यहाँ पर हर चीज़ प्लस में होती है, हर चीज़ माइनस में होती है। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का एक रेट फिक्स नहीं होता है। तो अगर आप अपने बजट में कम देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप लोग 3D प्लान कीजिए। 3D में आपका वो कंसेप्ट क्लियर होता है कि आपका घर डिलीवर होने पे कैसा दिखेगा। जब वो चीज आपके माइंड में क्लियरिटी के साथ आती है तब आप कोटेशन को 3D को अदर मार्केट से कंपेयर कर पाते हो। आप डायरेक्टली अमाउंट को अदर कंपेरिजन में मत जाइए, इसमें आपका डिसीजन हमेशा गलत हो सकता है। आप कोशिश कीजिए कि एक आपके पास एक इमेज क्लियर हो जो कि पर्टिकुलर आपके घर की ही होना चाहिए। दूसरी लोग कहते हैं कि गूगल से बहुत सारी इमेजेस हमने कलेक्ट करके रखी है और उसी के साथ हम कंटिन्यू हो जाएंगे, यही बनाना है। ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। बिकॉज वो पूरी वॉल, उसका साइज, उसका डायमेंशन वो पूरा अलग है और आपके घर की वॉल, आपका डायमेंशन और आपके यहाँ पे बैठने वाली साइजेस वो पूरी अलग है। तो कंपेयर मत कीजिए, आप सिर्फ डिजाइन को जज कर सकते हो, साइजेस को जज नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपने घर का 3D प्लान कीजिए। बड़ा से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यार 6-10 लाख का, दैट छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारे यहाँ पे तो ऑफर चली रही है 3,000 में 1 किचन 1 बेडरूम 1 लिविंग जो भी वॉटेवर आप बनाना है वो एक रूम आप 3,000 में बना सकते हो। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे हो जाए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने घर को एक्चुअली आप इमेजिन कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं और एज अ एक्सपर्ट हम आपके घर को किस तरह से फाइनलाइज कर सकते हैं। ये चीजें जब कंसेप्टली क्लियर हो जाएगी तो आपको रिपोर्ट निकल कर आएगा। फिर रिपोर्ट तो फाइनली हम बैठ के क्या कम ज्यादा हो सकता है उस पर बात करेंगे और इसी चीज का, इसी तरह का आपका ड्रीम होगा और जल्द से जल्द डिलीवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरी तरफ से आपके लिए और क्या हेल्प चाहते हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ जिसके लिए आप लोगों को और ज्यादा हेल्प हो जाए डिसीजन लेने के लिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, और सारी बड़ी बड़ी वीडियोस को जो शॉर्ट्स में देखना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।